दोस्तों, सिद्धांतों की बहुत बातें हो चुकी। आज की वीडियो में हम सीधा सीधा बताएंगे कि अनाज में आप क्या खा सकते हैं, दालों में आप क्या खा सकते हैं, सब्जियों में, फलों में, स्पेशल डिशेस में आप क्या क्या खा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे इंडिया में इंडियंस का मेन जो खाना रहता है, खासकर नॉर्थ इंडिया में, वो क्या रहता है? चावल, दाल, तरह तरह की दालें, ठीक है। या फिर क्या रहता है? सब्जी, रोटी, ठीक है। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। या फिर दाल रोटी हो गया, या फिर सब्जी रोटी हो गया। ये हमारे नॉर्थ इंडिया में ज्यादा चलता है। साउथ में जो है तो ज्यादा, जैसे इडली, डोसा, बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो उनको अगर एक एक चीज को समझाने लगेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम वैसे डिस्कस करेंगे कि कैसे, जैसे ये किन चीजों से ये चीजें बनती हैं। अब फॉर एग्जांपल, जैसे अनाज से चावल अनाज में आ गए, ठीक है। और चावल से ही जो है तो आगे और बहुत सारी चीजें बनती है, जैसे पोहा बनता है वगैरह वगैरह, ठीक है। अब गेहूं है, गेहूं से भी जैसे सीरा बनता है, या फिर मैदा बनता है, या फिर आटा बनता है और आटे की रोटियां बनती हैं। फिर मक्की का भी, जैसे मक्की की रोटियां बनती हैं, कॉर्नफ्लेक्स बनते हैं और पॉपकॉर्न्स बनते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। रागी की भी रोटी बनती है, रागी के साउथ इंडिया में रागी बॉल्स बनते हैं। तो ये सारी चीजें जो है तो हम अगर डिस्कस करने लगेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो फिर उसमें भी हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे कि जैसे बहुत सारी चीजें क्या है, वो अनाज से बनती हैं, या तो दालों से बनती हैं, या तो सब्जियों से बनती है, या फिर जो भी है, ठीक है। तो हम सीधा सीधा ये डिस्कस करेंगे। इनको हमने कैटेगराइज कर दिया कि अनाजों में आप क्या क्या अनाज खा सकते हैं, कौन से अनाज में जो है तो ग्लाइसीमिक इंडेक्स कौन से अनाज का ज्यादा है और कौन से का कम है। दोस्तों, अनाज जितने भी हैं ये कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं। तो परंतु क्या होता है, देखिए, भगवान ने जब फुल पैकेज दिया होता है तो वो बड़ा सोच समझ के दिया होता है। हम लोग जो है तो उसको जो है तो विकृत कर देते हैं, उसको प्रोसेस करके हम उसको खराब कर देते हैं। जैसे कि अब गेहूं ही है, अगर आपने गेहूं की बाहर की चोकर निकाल दी तो वो समझो कि वो पैकेज खराब कर दिया। तो अब अनाजों में नो डाउट अनाजों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स दालों के बनिस्बत ज्यादा होता है, ठीक है। परंतु इसमें क्या होता है कि इसमें साथ में ढेर सारा फाइबर भी होता है। तो देखिए, अब जैसे अनाजों में अगर चावल खाने हैं तो चावल तो उसकी जो हस्क होता है उसका, उसके साथ तो खाए नहीं जा सकते, क्योंकि वो तो बहुत बहुत खुश्क से होते हैं, गले में फंस जाएंगे। बहुत सारे डिकेड्स पहले लोग उसकी भी रोटी खाते थे, जो चावल का बाहर का कवरिंग होता था। आज की डेट में वो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है। तो चावलों का ग्लाइसीमिक इंडेक्स, इसकी जब हस्क निकाल दी होती है तो बहुत बहुत ज़्यादा होता है। तो चावल जितना हो सके डायबिटीज़ के पेशेंट अवॉइड करें। और अगर फिर भी उनको खाना ही खाना है तो उसको, जैसे उसमें वैसे तो डबल पानी तो चावल पी जाते हैं, तो उसमें 4 टाइम्स या 3 टाइम्स ज़्यादा पानी डाला और उसकी मांड निकाल ली। और फिर भी जो है तो उसकी क्वांटिटी कम रखी जाए। वो ग्लाइसीमिक लोड वाला फंडा है ना, कि अगर चावल आपने दबा के खा लिए, चाहे वो उनकी मांड भी निकाल दी हो आपने, तो फिर उनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स चलो थोड़ा सा डाउन हुआ, परंतु वो जो अगर ज्यादा खा लिए तो फिर वो लोड ज्यादा हो जाएगा। तो अब आगे बात करते हैं गेहूं की। तो गेहूं में भी देखिए, अगर गेहूं आप फुल व्हीट खा रहे हैं, आप उसका हस्क नहीं निकाल रहे हैं, और उसको जो है तो ताजा ताजा जैसे उसका आटा होता है, वो भी देखिए, इसमें भी पंगा एक और है कि जैसे सुपर फाइन होता है, एक सुपर फाइन मतलब बहुत बहुत बारीक। अब ये जो जब से ये चीजें आई ना, सुपर फाइन, रिफाइंड, ठीक है ना, प्रोसेस्ड, ये चीजें ज्यादा खराब है। तो गेहूं को भी है तो उतना ज्यादा सुपर फाइन ना खाएं, और फुल हस्क इसके, जो भी इसकी चोकर होती है, इसके साथ खाएं। और जब भी जैसे घर पे लाएं तो इसको छाने ना। तो वैसे वैसे करके आप गेहूं भी खा सकते हैं, परंतु याद रहे कि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका भी हाई होता है, तो इसको भी मात्रा में कम खाएं। ऐसा नहीं 10 चपातियां बैठ के रगड़ गए, तो वैसा नहीं, 2 चपातियां, 3 चपातियां मैक्सिमम, अपने बॉडी के साइज के हिसाब से, अपनी फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से 4 चपातियां। तो ये गेहूं के बारे में हमने बता दिया। अब रही बात गेहूं के अंदर से, जैसे अब मैदा, ठीक है, या फिर सीरा, वो चीजें तो आपको सख्ती से अवॉइड करनी चाहिए। फिर वो जो होंगी तो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी फिर चावलों के बराबर ही हो जाएगा। जब मैदा निकाल दिया, उसकी खल्ली बाहर से निकाल दी, तो फिर उसका तो लगभग बराबर ही हो जाएगा। तो वो चीजें आप अवॉइड करें। अब आते हैं मक्की पे। तो दोस्तों, मक्की का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होल, मतलब इसको पूरा पूरा भी खाया जाए तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा ज्यादा है। तो कोशिश करें कि शुगर में मक्की भी
कम खाएं या तो अवॉइड करें। ठीक है, तो बाकी रह गई बात, देखिए बड़ी सही चीजें आती हैं आगे, मिलेट्स आते हैं, हमारा जो है रागी ज्वार बाजरा आता है, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इन ऊपर वालों के निस्बत काफी लो होता है। और ये जो रागी ज्वार बाजरा है ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा है, ये आप जो है तो रेगुलर बेसिस पे खा सकते हैं। थोड़ी सी लिमिट जो है तो उसको आप तोड़ के भी खा सकते हैं इनको। और रही बात जौ की, तो जौ का भी वही है, जौ को भी जैसे फुल पूरे को कंप्लीट को पीसा जाए तो जौ भी आपके लिए बहुत अच्छा है। या फिर जैसे रोटी के लिए जो है तो एक काम इसमें और किया जा सकता है, इसमें जैसे मिक्स आटा भी बनाया जा सकता है, जैसे गेहूं डाल ली, ठीक है, थोड़ा रागी डाल ली, ज्वार बाजरा डाल लिया, जौ डाल लिए, या चाहे इधर दालों की तरफ से चने दली डाल ली, काले चनों की दली डाल ली, तो वैसे मिक्स कुछ आटा ऐसे बना लिया अपने शुगर के पेशेंट के लिए, जिनकी शुगर जरा ज़्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल है, उनके लिए थोड़ा सा ये चीज़ यहाँ पे स्ट्रिक्ट यहाँ पे होना पड़ेगा। चावलों के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट यहाँ पे होना पड़ेगा, चाहे मांड भी निकाल दी है। बहुत सारे लोगों में मिसकंसेप्शन रहती है कि जी हम तो मांड निकाल के खाते हैं चावल, परंतु भाई उसका हल्का सा ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाउन किया है आपने, ऐसा नहीं कि है तो चावल ही है। आप चाहे, हमने जो है ना इसमें बहुत प्रैक्टिकल्स करे हुए हैं, हमने लोगों को, कोई लोग मानते नहीं है और उनकी शुगर बहुत बढ़ी हुई होती है और हमें उनका बहुत दर्द होता है, फिर हमने उनको माइंडसेट उनका चेंज करने के लिए हम उनको प्रैक्टिकली चैलेंज करते हैं। हम बोलते हैं अच्छा जी ऐसा नहीं है तो आप ऐसा करिए, खाली पेट आइए और घर से चावल लेके आइए मांड निकाल के, फिर हम उनका खाली पेट ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं और फिर उनको मांड निकाला हुआ चावल खिलाते हैं, बोलते हैं जितना चावल आप रोज खाते हो उतना अगर चावल आप खा लो। फिर हम उनको बोलते हैं कि 1 घंटे के बाद आओ, बैठे रहना, फिजिकल एक्टिविटी मत करना। फिर हम उनका जो है तो शुगर का टेस्ट करते हैं, फिर उनका देखा जाता है कि शुगर उनकी 200, 250, 300 उन चावलों से बढ़ जाती है जो उन्होंने दबा के चावल ठूंस लिए होते हैं। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ साथ ग्लाइसेमिक लोड का बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बात हो गई चावल की, अनाज की। ठीक है, तो अनाज में ये जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी जैसे अनाज जो भी व्हाइट कलर, देखिए शुगर में एक और मैं प्रिंसिपल आपको देने जा रहा हूं कि जो भी चीजें स्वाद में मीठी हैं और देखने में सफेद हैं, व्हाइट हैं। अब देखिए गेहूं की खली आप निकाल दो तो मैदा व्हाइट हो जाता है, चावल की आप बाहर की चोकर निकाल चावल व्हाइट हो जाते हैं, रागी देखिए डार्क कलर की होती है, ज्वार बाजरा डार्क कलर का होता है, और जौ का तो वो फिर पूरा ही पीसते हैं तो वो उतना व्हाइट नहीं होता, तो जौ भी इसमें अच्छा है। तो ये आप थोड़ा सा प्रिंसिपल अपना लेना कि जो भी चीजें स्वाद में मीठी हैं ये समझ लेना कि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है तो हाई है, उनमें ढेर सारी शुगर है। और जिनका रंग सफेद है, जैसे अब मैंने पहले बताया, तो वो भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स में बहुत ज्यादा हाई हो गई और फाइबर की तरफ से वो एम्प्टी हो गई, उनमें से फाइबर निकाल लिया गया तो वो एम्प्टी हो गई। ठीक है, तो ये चीजें आपने कंसीडर करनी है। तो ये हो गया अनाजों में। अगर कुछ अनाज अगर बचते भी हैं तो ये जो मैंने आपको सिद्धांत बताया कि होलसम उसको अनाज को पिसवाना है, बहुत ज़्यादा सुपर फाइन नहीं पिसवाना है, फिर घर लाके उसको छानना नहीं है, फिर आगे चल के भी उसको ओवर प्रोसेस नहीं करना है। सिंपल तवे पे रोटी बना लो, सिंपल जो है कुछ भी ये कर लो। अब उसको तल देंगे आप तो फिर कुछ उसका चीज़ और बन जाएगी, क्योंकि संस्कार प्रोसेसिंग जो है, जो भी हम उस चीज़ पे उस अनाज पे करते हैं वो बहुत मैटर करेगा। अदरवाइज अनाज भी एक होल पैकेज होता है, इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई अनाज की। अब बात करते हैं दालों की। तो दालों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है तो अनाज से जो है थोड़ा सा कम होता है, लो होता है। तो दालें तो शुगर के पेशेंट लगभग सारी ही खा सकते हैं, परंतु जैसे माह हो गया, राजमा हो गया, सफेद चने हो गए, इनका जो है तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हल्का सा जो है तो ज्यादा होता है इन और दालों से। तो थोड़ा सा ऐसा करें कि मान लिया जैसे चावल खा रहे हैं तो चावल के साथ जो है तो सफेद चने अवॉइड करें। ठीक है, या फिर चावल के साथ जो है तो माह की दाल, राजमाह की दाल अवॉइड करें। चावल के साथ जो है तो जैसे काले चने खा लें, ठीक है, या चने दली खा लें, या मूंग दाल खा लें, या कोई और दाल खा लें जो जिनका जो है तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा हाई नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और दालें आप खा सकते हैं, दालों में भी, पर थोड़ा सा एक चीज और है, दालों में भी बहुत सारी दालें ऐसी होती हैं जो होल आती हैं, जैसे मूंग दाल है होल भी आती है, दली हुई भी आती है। चने हैं, काले चने हैं, ब्लैक ग्राम है, वो भी जैसे होल भी आता है और दला हुआ भी आता है। तो ज्यादा कोशिश ये करें कि जो होल वाले होते हैं, जो कंप्लीट पैकेज वाले होते हैं, वो ज्यादा आप खाएं। ठीक है, तो इसमें और भी जैसे दालें बहुत
बहुत सारी दालें हैं, दालों में आप ज़्यादा टेंशन ना लें। दालें वैसे भी तो जितना अनाज खाया जाता है, जितना चावल खाए जाएंगे, दाल उतनी नहीं खाई जाती है, दाल थोड़ी सी कम खाई जाती है। तो वहाँ से वो लोड जो है, एक तो ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी इनका थोड़ा सा डाउन है और ऊपर से लोड भी इनका कम हो जाता है। तो दालों में आपको बड़ी ज़्यादा प्रवाह करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आपने ये ध्यान रखना कि सफ़ेद चने, माह, राजमा ये थोड़े से हल्के से ज़्यादा ये होते हैं, तो थोड़ा सा इनको लिमिट कर लीजिए। या तो दालों में तो एक चीज़ और भी की जा सकती है, पतली दालें खाएं, बहुत घनी दालें ना खाएं, पानी ज़्यादा डाल लें, ठीक है, और उसको थोड़ा सा हल्का फुल्का तड़का अच्छे से लगा के, तो वो टेस्टी भी हो जाएंगी, स्वाद भी हो जाएगा, सेहत भी हो जाएगी। तो पतली दालें खाएं। दालों में ये देखिए, ये सिद्धांत दालों में भी निकल के आ गया, अनाजों में आ गया कि होलसम, और दालों में आ गया कि पतली दालें खाएं। पतली दालें मतलब जो दाल बनाते हैं उसमें दाने डाल के कम डालें, पानी ज्यादा डालें, पतली हो गई दाल, ठीक है। और आ जाते हैं सब्जियों में। तो दोस्तों सब्जियां जो हैं तो ये तो बहुत भरपूर होती हैं विटामिन से, मिनरल से, ट्रेस एलिमेंट से, फाइबर से, और साथ साथ हल्की फुल्की शुगर से भी। हल्की फुल्की नहीं, शुगर तो इसमें ठीक ठाक होगी पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगी, सेलुलोज, स्टार्च में। तो ये चीजें आपको ताकत, सेहत, विटामिन, और जो भी डायबिटीज की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, पैरों में सूनापन होने लग जाता है, पैरों में जलन होती है, और भी भारी चीजों में ये फायदा देगी। साथ साथ इनमें वो जैसे मैंने बताया, पेनक्रियाज जो इंसुलिन बनाता है उसको भी कच्चा माल चाहिए होता है, विटामिन चाहिए होती है, मिनरल चाहिए होती है, वो भी ये आपको देंगी। परंतु बस आपने थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इनकी प्रोसेसिंग आप कैसे कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं। जो जो सब्जियां कच्ची खाई जा सकती हैं, जो जो सब्जियां स्टीम्ड खाई जा सकती हैं, जो जो सब्जियां बॉइल्ड खाई जा सकती हैं, उनको वैसे वैसे करके ही खाएं। मैंने देखा हुआ है कि वेज के नाम पे जो मिक्स वेज, जैसे अगर आप होटलों में जाएं या बहुत घरों में भी मैं देखता हूँ कि वो लोग क्या करते हैं, होती तो सब्जियां हैं, ठीक है, हेल्दी हैं, परंतु उनकी प्रोसेसिंग ऐसी करते हैं कि बहुत सारा घी, तेल, तड़का उनमें डाल देंगे, या तो उनको तल देंगे। जैसे मान लिया सूरनकंद बनाएंगे, बहुत अच्छी सब्जी है, उसको तल देंगे, ठीक है। या तो जैसे मान लिया कोई अगर हेल्दी सब्जी भी बनाते हैं, जैसे आपकी भिंडी है, उसको भरमा भिंडी मसाले मसूले डाल के और तल वल के बनाते। करेला देखिए, करेला कई लोग खाते हैं, इसमें करेला, इसमें शुगर के पेशेंट में तो वरदान है। परंतु करेला भी पता है क्या करते हैं, देखिए लोग, या तो उसको जैसे तल देंगे, या तो उसको बहुत सारा जैसे घी तड़का डाल के उसको रोस्ट कर देंगे, फिर उसका कड़वापन मार देंगे, या तो भरवा बनाएंगे, उसमें भी जो है तो उसको तल वल देंगे और उसका जो है तो जो सारे गुण हैं उसको नष्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सब्जियों में आप फिल्टर लगाइए प्रोसेसिंग का बड़े अच्छे से कि इनको आप बना कैसे रहे हैं। पहला तो ध्यान रखिए कि डायबिटीज का पेशेंट जितनी हो सके उतना इनको कच्चा खा जाए, ठीक है, सलाद के रूप में खा जाए। और अगर उनको पकाना है तो जो प्रोसेसिंग इनमें बरतनी है वो स्टीमिंग वाली प्रोसेसिंग बरत सकते हैं, बॉइलिंग वाली प्रोसेसिंग बरत सकते हैं। परंतु जो रोस्टिंग है, फ्राइंग है, वो सब्जियों में अगर आपने कर दी तो आपने जो इनकी विटामिन्स हैं उनका नाश कर दिया, और जो उनमें स्वाद तो चलो आ जाएगा, परंतु फिर वो जो क्वालिटीज हैं वो सब खत्म हो जाएंगी, उल्टा उसमें बीमारियां ज्यादा आ जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज आपने इसमें, कोई भी सब्जी आप खाओ, आप दबा के कोई भी सब्जी खा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। बस थोड़ा सा आलू का ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत हाई है। आलू, अरबी हो गया, तो जो भी जैसे धरती से निकलने वाले, वैसे तो खैर धरती से मूली, शलगम, गाजर भी निकलते हैं, परंतु अगर इनको कच्चा खाया जाए तो ये बहुत बहुत वरदान है इसमें डायबिटीज में। तो इनको आप सलाद के रूप में ज्यादा खाइए, ठीक है। कई लोग गाजर से बहुत डरते हैं कि जी गाजर मीठी होती है। अरे गाजर आप खा सकते हैं भाई, आप गाजर, मैं बोलता हूँ सलाद के रूप में जितना ज्यादा अच्छा खाएंगे उतना अच्छा है। गाजर के सीजन में आप गाजर खाइए, शलगम खाइए, मूली खाइए, सारी सब्जियां खाइए, सब्जियां आपको बहुत अच्छी हैं। बस आप प्रोसेसिंग का प्रॉपर फिल्टर लगा दीजिए, प्रोसेसिंग का आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये सारी सब्जियां होगी। सब्जियों में आपको टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस आपने आलू अवॉइड करने हैं जितना हो सके। और आलू अगर खाने भी है तो चलो एक पीस आ गया सब्जी में मिक्स खा लिया, प्लेन आलू की सब्जी नहीं खानी है, एक पीस चलेगा। परंतु आलू का भी फिर ऐसा ही है, कई बार क्या होता है, आलू सब्जी बन गई जी, आलू और की लिक्विड सब्जी बन गई और उसको खा रहे हैं चावल के साथ, तो फिर चावल का भी ग्लाइसीमिक इंडेक्स हाई है, आलू का भी हाई है, तो फिर वो सारी चीजें मिलके जो है तो टोटल ग्लाइसीमिक जो लोड होगा, जो शुगर का लोड होगा वो बढ़ा सकती है। तो थोड़ा थोड़ा ऐसे आपने इन चीजों को स्मार्टली ये करना है। अगर आप डॉक्टर पे डिपेंड करेंगे
अगर आप हर चीज़ के लिए जो है तो स्पून फेड सोचेंगे तो वैसे आपको जो है तो कन्फ्यूज़न ही रहेगा हमेशा, और आप उतने अच्छे से जो है तो इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे डायबिटीज़ को। तो आप छोटे छोटे ये प्रिंसिपल्स, जैसे बीच बीच में जो भी आपको फिल्टर्स में बता रहा हूँ कि जैसे अनाजों में जी होलसम खाइए, ज़्यादा बारीक मत पीसिए, दालों में जो है तो ज़्यादा टेंशन ना लें, परंतु जैसे जो जो दालें मैंने बताई, सब्जियों में भी वैसे ही है कि प्रोसेसिंग माइंड करें, जितना हो सके उतना कच्चा या फिर स्टीम्ड या फिर बॉइल्ड इनको लें। अब आते हैं फलों पे। फल दोस्तों, फल जो है तो बहुत ज़्यादा जो है मिसबिलीफ्स हैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स में फलों को लेके। दोस्तों फल डायबिटीज़ में बहुत ज़रूरी है। फलों से ही तो वो ताकत मिलेगी, फलों से ही तो वो विटामिन्स मिलेंगी, मिनरल्स मिलेंगी, सब्जियों के साथ साथ। तो फलों को क्या करना है दोस्तों, फलों को भी आपने कैटेगराइज करना है। मैंने आप लोगों के लिए कैटेगराइज करके रखा हुआ है फलों को। तो फलों में भी देखिए, सबसे पहले ऐसे कैटेगराइज करते हैं कि एक होते हैं बहुत मीठे फल, एक होते हैं कम मीठे फल, और एक होते हैं खट्टे फल। तो जो बहुत मीठे फल हैं उनको अवॉइड करिए, या तो अगर आप उनको खा रहे हैं तो उनको कम मात्रा में खाइए। अगर आप मान लिया केला खा रहे हैं तो एक केला खा लीजिए, अगर आम खा रहे हैं तो एक आधा आम खा लीजिए, अगर बड़ा आम है, छोटा आम है, एक आम खा लीजिए। फिर उसके साथ साथ जो है, देखिए अब उसने आपको ढेर सारी विटामिन मिनरल्स दी, उसके साथ साथ जो शुगर आई, ग्लूकोज आया, उसकी कीमत चुका दीजिए, उसको बर्न कर दीजिए। अब आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए कि अच्छा मैंने आम खा लिया है तो अब जो है तो मैंने इतना वॉक करना है। और अगर मान लिया, एक चीज़ देखिए इसमें फलों में आपने एक चीज़ और बहुत ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं कि आपने खाना भी खा लिया है दबा के, अब उसके बाद आप फल भी खाए जा रहे हैं, तो वैसा नहीं करना है। अब मान लिया अगर आपने खाना खाया तो थोड़ा खाना कम कर लीजिए, साथ में अगर थोड़ी देर बाद फल खा लीजिए, या तो फिर अकेला फल खा लीजिए, या तो फिर गैप दे दीजिए। जैसे आपने मान लिया ब्रेकफास्ट किया है, लंच किया है, और शाम के टाइम को इवनिंग स्नैक आप जो है तो फल का किसी का ले लीजिए इवनिंग टाइम में, ठीक है, और साथ में इवनिंग वॉक कर लीजिए। तो इस तरह स्मार्टली आपको फलों को खाना होगा और छोड़ना नहीं होगा। अगर आप फलों को छोड़ेंगे तो बहुत नुकसान होगा। तो देखिए ये आगे मीठे फलों की बात। अब जो कम मीठे फल है वो आप क्वांटिटी में ज़्यादा खा सकते हैं, ग्लाइसेमिक लोड वो थोड़ा कम देंगे अगर उनको ज़्यादा क्वांटिटी में भी खा लेंगे। कुछ खट्टे फल होते हैं, अब खट्टे फल तो वैसे ही ज़्यादा नहीं खाए जा सकते, तो उनको भी आप खा सकते हैं, ठीक है। अब फलों में एक कैटेगरी मैंने और बनाई हुई है कि कुछ फल होते हैं वो कच्चे पक्के। अब जैसे मान लिया केला ही है, तो जब वो कच्चा होगा तो उसमें शुगर का लेवल, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कुछ उसका और होगा। जब वो थोड़ा सा पक गया होगा तब और होगा, और जब बहुत ज़्यादा पक गया होगा, जब वो भूरा सा, काला सा, चित्रा सा हो गया होता है, तब उसमें जो है शुगर, ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो कोशिश करें कि ज़्यादा पके हुए ना खाएं। बहुत पके हुए फलों को जो है तो कोशिश करें अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ पे आपको कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ेगी और वो एकदम से आपकी शुगर को जो है स्पाइक देंगे, ठीक है। तो कोशिश करें कि कच्चे 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 या फिर थोड़े पके हुए फल आप लोग खाएं। बहुत पके हुए अगर खाने हैं तो उसकी कीमत आप फिर डबल करके चुका दें, आप डबल वॉक कर लें, और क्वांटिटी बहुत माइंड करें यहाँ पे। अगर बहुत पके हुए हैं तो क्वांटिटी कम रखिए, ठीक है। दूसरे फल आते हैं, मौसमी होते हैं, बेमौसमी होते हैं। तो कोशिश करें कि मौसमी ही फल खाएं, ठीक है। बेमौसमी जो है तो बिल्कुल अवॉइड करें, बहुत पके जो है तो अवॉइड ही करें, ठीक है। बहुत मीठे जो है तो वो अवॉइड ही करें। तो कम मीठे होते हैं जैसे अमरूद हो गया, ऐसे ही कोई भी जैसे जो कम मीठे फल हैं वो ज़्यादा भी, आप 2 अमरूद भी खा सकते हैं, परंतु उसमें भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि दबा के खाना भी खा लिया साथ में फिर आपने 2 अमरूद भी खा लिए, तो वो अवॉइड करिए। अब खाना कम कर दीजिए या खाना मील स्किप कर दीजिए, आप 2 अमरूद खा लीजिए, कोई बात नहीं, आप 2 आम खा लीजिए, मील स्किप कर दीजिए। तो वो जो फिर इकट्ठा लोड जो पड़ता है ना, मान लिया अनाज जो आपने खाना खाया उसने शुगर इतनी कर बढ़ाई, साथ में आपने मीठा फल भी खा लिया, तो वो और ज़्यादा बढ़ा देगा। ये थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये अगर आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब जैसे आ गई स्पेशल डिशेस। स्पेशल डिशेस में मीट, मछली, अंडा, पनीर वगैरह वगैरह जो होता है वो आते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आप खा सकते हैं, बशर्ते बस उनमें ध्यान रखिए कि क्या होता है, डायबिटीज़ के पेशेंट को कई बार साथ साथ बीपी भी होता है, कई बार साथ साथ हार्ट की प्रॉब्लम्स भी हो गई होती हैं, तो वो चीज़ें भी कंसीडर करके चलिए। ऐसा नहीं कि डॉक्टर बता रहा है कि भाई जी आप ये भी खा सकते हैं, वो भी खा सकते हैं, तो उसमें आपने वो चीज़ें भी कंसीडर करनी है जो बीपी के लिए है। अब जैसे बीपी में अगर आप तली हुई तो आपको शुगर में भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो वो सारी आप और बीमारियों को भी कंसीडर करते हुए आप मीट, मछली, अंडा, पनीर, ये सारी चीज़ें आप लोग खा सकते हैं। दूध, दही, छाछ,
कोई आपको इनको अवॉइड करने के लिए नहीं बोल रहा है, परंतु अब फिर दोबारा वही बात आ गई कि ऐसा नहीं कि ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, ये भी दबा के मीट मच्छी भी खा लिया ऊपर से, और बस यही है, ठूंसे ही जा रहे हैं। तो वो बस ठूंसना नहीं है, कोशिश करना है कि हाफ स्टमक, आधा पेट, मतलब भर पेट नहीं खाना है आपने। हो सके तो चाहे आप फ्रिक्वेंट तो नहीं मैं बोलूंगा, पर जैसे 3 बार खाना खा लिया, 4 बार खाना खा लिया। अब शुगर लो भी नहीं होनी चाहिए और हाई भी नहीं होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं ना, इसमें जो होता है तो थोड़ा सा वो ऑटोमेटिक सिस्टम हल्का सा गड़बड़ाया होता है। तो अगर मान लिया आपकी शुगर हमें चाहिए यहाँ 70 से लेकर 150 mg% तक, ठीक है। तो अब मान लिया अगर आपने कोई, जैसे मान लिया आपने चावल खा लिए थोड़े से तो इतना बढ़ेगा, साथ में आपने दाल भी खा ली इतना बढ़ेगा, साथ में आपने थोड़ी चीज और भी खा ली तो इतना बढ़ेगा, और अगर कम मात्रा में खाई तो ये नॉर्मल रेंज में यहाँ बढ़ के फिर धीरे धीरे जब खाली पेट होने लगेगा तो ये उतर जाएगी, ठीक है। और अगर आपने इसके साथ साथ जो है तो और भी दबा के, जैसे मान लिया लास्ट में आइसक्रीम खा ली, या फिर आपने कोई और चीज मीठा डेजर्ट और कुछ खा लिया, ठीक है, तो ये फिर नॉर्मल रेंज से ऊपर चढ़ जाएगी और फिर धीरे धीरे फिर तब उतरेगी। अब वो डिपेंड करता है पेनक्रियाज की कैपेसिटी पे कि कितनी जल्दी वो नीचे को ला पाता है। तो बस ये चीज ध्यान रखनी है कि दबा के नहीं खाना है इसमें, चाहे वो परहेज वाली ही चीज है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि जैसे कई लोग, बहुत कईयों में मिथ होता है कि जी दूध नहीं पी सकते, दही नहीं। हाँ भाई, थोड़ा सा इसमें ग्लूकोज होता है, जो हमने बात करी लैक्टोज इसमें होता है, तो दूध में भी शुगर ग्लूकोज होता है। ऐसा बोलें कि इनमें शुगर नहीं होता, गलत बात होगी, ठीक है। तो परंतु ऐसा है, ये भी तो फिर फुल मिक्स आता है, ये इसमें भी तो विटामिन डी भी होगी, इसमें कैल्शियम होगा, दूध में भरपूर कैल्शियम होगा। अब कैल्शियम की कमी होगी तो फिर शरीर कैसे चलेगा, शुगर फिर उसको एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे तो वो कैसे बेचारा एक्सरसाइज करेगा। तो ये सारी चीजें आपने खाने में भी लेनी है। अब आते हैं और चीजों पे, आगे वाली चीजों पे, जैसे बेकरी की आइटम्स। दोस्तों बेकरी की आइटम्स, अब बेकरी वाले भाई साहब और मिठाई की दुकान वाले भाई साहब मेरे से नाराज ना हो, किसी की जिंदगी का सवाल है। दोस्तों बेकरी को और मिठाई की दुकान को और कन्फेक्शनरी की दुकान को मेरे हिसाब से आपको 100% बाय बाय बोल देना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों पे जाते हैं तो आपको कीमत बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ेगी, और उतनी कीमत चुकाना जो है तो प्रैक्टिकल नहीं है। परंतु अगर फिर भी चलो आपने ओकेजनली इन चीज़ों को कभी खाना है, दिवाली में, होली में, ईद में, या जब भी है, तो आप जो है तो इनको बिल्कुल लिमिट में खाएं। अब बात वही आ गई ग्लाइसेमिक लोड की। अगर मान लिया कभी कभार आपने मान लिया मिठाई कोई एक आधी खा लेनी है, तो एक छोटा सा पीस आप ले लें, और ये समझ लो कि उस टाइम आप मील को जो है तो पोस्टपोन कर दें 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें। और जैसे अगर देखिए इसके पीछे भी मैं अगर आपको साइंस बताऊं और इसके पीछे का जो सिद्धांत है वो बताऊं, तो बेकरी में क्या होता है, बेकरी में रस मिल जाएंगे, ब्रेड मिल जाएंगे, आपको पेस्ट्रीज मिल जाएंगी, आपको केक्स मिल जाएंगे, एक तो उनमें दुनिया भर की शुगर होती है। और अगर आप ऐसे ब्रेड भी लेते हैं जी, होल व्हीट ब्रेड ले लिए जी हमने, शुगर फ्री ब्रेड ले लिए, परंतु फिर भी तो वो एम्प्टी है, बिल्कुल वो बिल्कुल खाली है, उनके अंदर कोई विटामिन्स नहीं है, कोई मिनरल्स नहीं है, कोई खास कुछ भी नहीं है, वो सारे एम्प्टी कार्ब्स हैं। बेकरी में जितनी भी चीजें मिलती हैं सब एम्प्टी कार्ब्स हैं। और एम्प्टी कार्ब्स क्यों खाने, शुगर में जो चीज सबसे बड़ी दुश्मन है शुगर, उस फ्री शुगर, एम्प्टी शुगर, जो जिनके साथ विटामिन्स मिनरल्स कुछ भी नहीं आ रहा है, वो क्यों खाने, उससे तो नुकसान ही नुकसान है। अब इससे मान लीजिए शुगर हमें मिल रही है, थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है, पर साथ में भरपूर इसके फायदे भी तो आ रहे हैं इन फल सब्जियों के। तो ये इन पे जाएं, इनको अवॉइड करें, मिठाई अवॉइड करें, हलवाई की दुकान को छोड़ दें, हलवाई की दुकान की तरफ देखें भी मत, ठीक है। तो अगली बात आती है कन्फेक्शनरी की, जो भी पैकेट बंद, डब्बा बंद चीजें होती हैं, बोतल बंद चीजें होती हैं, बोतल बंद जो जूसेस होते हैं, पिंट में बंद जूसेस होते हैं, उनको भी आप सख्ती से अवॉइड करिए, उनको बिल्कुल भी आप ना लीजिए। कोई भी ठंडे हैं, कोई भी चीज़ें हैं, इनमें दुनिया भर की शुगर होती है, दुनिया भर के जो है प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं। क्यों इसमें अपने अपने शरीर का नाश करना, वो भी सिर्फ एम्प्टी शुगर्स के लिए और थोड़ी देर की रिफ्रेशमेंट के लिए। वो रिफ्रेशमेंट नहीं होगी, वो लॉन्ग टर्म में आपका बहुत बड़ा नुकसान करेंगी। तो इन चीज़ों को तो आप सख्ती से छोड़ ही दो, ठीक है। इनमें आप कीमत भी चुका लोगे तब भी वो फिर गलत चीज हुई, गलत चीज के लिए काहे कुछ कीमत चुकानी, ठीक है। तो ये जो जूसेस होते हैं, जूसेस डब्बों में जैसे, उनको भी अवॉइड करिए। और इवन अगर आप फलों के भी जूसेस निकालते हो तो मेरे हिसाब से तो आपको फलों के भी जूसेस अगर खुद घर पे भी निकाल रहे हो, उनको आपने अवॉइड करना चाहिए। फलों को जो है आपने
होलसम खाना चाहिए, क्योंकि वो फिर आपने उसको प्रोसेस ज्यादा कर दिया ना। जैसे अगर आपने मान लिया बनाना शेक ही बना दिया, आपने अगर मैंगो शेक ही बना दिया, तो वो जो उसके फाइबर्स होंगे उसको आपने तोड़ फोड़ दिया, उसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो वो फिर एकदम से आपकी शुगर बढ़ा देंगे। और आपको फायदा, जो फाइबर्स हैं वो भी आप हो जाता है कि भाई जूस निकालते हैं तो उसको छान देते हैं, तो जो फाइबर्स हैं वो भी आपने फिर निकाल लिए। तो डब्बा बंद, पैकेट बंद जो है, टेट्रा पैक बंद जूस तो आपने पीने ही नहीं है, परंतु जितना हो सके उतना आपने फलों की जूस भी खुद निकाल के तक भी नहीं पीने हैं, होलसम आपने फलों को खाना है, ठीक है। बाकी आ गई आइसक्रीम वगैरह होती है, अवॉइड करिए, कोई फायदा नहीं है इनका, इनमें एम्प्टी कार्ब्स हैं, सब बेकार हैं, ठीक है। अगर बनानी भी है तो जैसे फिर फलों वालों की खुद घर में बना के फलों का ये निकाल के उसका थोड़ा बहुत बना लीजिए अगर बनानी है, परंतु आप समझदार बंदे हैं, आप सब चीजें समझते हैं, स्वाद के पीछे नहीं भागना है। अगर 100% स्वाद के ही पीछे भागेंगे तो नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। स्वाद लीजिए, हेल्दी चीजों का स्वाद लीजिए, ठीक है। अब आते हैं चाय पे। अब देखिए चाय जो है, तो चाय भी बार बार पीना अच्छा नहीं है, परंतु उसमें चीनी ना डालें बिल्कुल भी। अगर आपने चाय पीनी भी है, थोड़ी सी एक आधी पैलेट, 2 पैलेट शुगर फ्री की डाल सकते हैं, परंतु उसको भी जो है तो आपने बार बार चाय को नहीं पीना है। और चाय अगर आप बार बार पी रहे हैं, आप जो है तो चीनी डाल के चीनी वाली चाय पी रहे हैं, तो वो बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। और बहुत से लोगों में हमने पाया है कि डायबिटीज होने का कारण भी बार बार चाय पीना है। जो बार बार वो शुगर आएगी, बार बार पेनक्रियास को स्टिमुलेट किया जाता है, और बार बार जो है तो हर बार इंसुलिन की जो है डिमांड बढ़ती है। और चाय में सिंपल शुगर्स होती हैं, एकदम से जाके किक देती हैं। अगर कोई बहुत डाउन भी फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा जैसे एग्जॉस्टेड फील कर रहा होता है, तो चाय पीता है तो एकदम से थोड़ी देर के लिए एनर्जी आ जाती है, थोड़ी देर के लिए स्पाइक करती है, स्टिमुलेट करती है, ऊपर से उसमें कैफीन भी होता है। तो फिर चाय कॉफ़ी सब चाय में ही मैंने इंक्लूड ये कर दिया, आपको कवर कर दिया। तो इसको भी हो सके तो आप अवॉइड करें, अपनी लाइफ से निकाल दें। रही बात शराब की, बहुत सारे लोग जो हैं तो शराब को भी इसमें क्वेश्चन हमसे पूछते रहते हैं, डॉक्टर साहब हम डायबिटीज़ में शराब पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, डायबिटीज़ में वैसे तो शराब को अवॉइड करना चाहिए, परंतु अगर आप भी लेना ही चाहते हैं तो आप बहुत कम मात्रा में बहुत अच्छी क्वालिटी की शराब ले सकते हैं। परंतु फिर भी आपको ये चीज़ कंसीडर करनी होगी कि जब भी शराब पिया जाता है या कुछ भी खाया जाता है, तो ये स्टमक से एब्जॉर्ब होके, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके सबसे पहले जो है तो लीवर में ही जाता है, ठीक है। और अगर डायबिटीज़ आपकी अनकंट्रोल्ड है, आप फैटी हैं और आपका लीवर पहले ही नॉन अल्कोहलिक रूप से फैटी हो रखा हुआ है, तो ऊपर से आप उसको अल्कोहल भी देंगे, तो वो फिर और जो है तो नॉन अल्कोहलिक भी और अल्कोहलिक भी दोनों फैटी हो जाएगा, और लीवर पे जो है तो बहुत बड़ा ये नुकसान देगा। परंतु अगर आपकी शुगर जो है कंट्रोल्ड है, आप बहुत मतलब फिटनेस कॉन्शियस हैं, तो अगर आपने अल्कोहल लेना भी है तो आप कम मात्रा में लें, अच्छी क्वालिटी का अल्कोहल लें, लिमिट में। लिमिट तो देखिए हर चीज़ में, और हर बंदे की, ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए ही लिमिट जरूरी है, हर चीज़ की, हर, चाहे ऐसा नहीं शराब या फल या जो भी है, हर चीज़ की लिमिट। अब खाना है, परहेज का ही खाना है, अगर दबा दबा के खा लेंगे तो फिर वो तो सबके लिए खराब है। तो आपको इस चीज़ से भी कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि डॉक्टर ने हमें जगह जगह फिल्टर लगा दिए, ये फिल्टर सबके लिए है। अगर मान लिया कोई कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है, बेकरी आइटम खाएगा तो वो फिर फंस ही जाएगा आंतड़ियों में। अगर कोई गैस्ट्रिक का पेशेंट है, वो भी ये चीज़ें खाएगा तो उसको भी दिक्कत होगी। तो आपने इसमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अब आगे बाकी हम वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर मेरे से कोई चीज़ छूट गई है तो आप नीचे मेरे को कमेंट कर सकते हैं, घर की ही बात है, दोबारा वीडियो बना देंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, लाइक कीजिए हमारी इस कोशिश को, और जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।